अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बच्चों? कैसे हैं आप सब? घर में सब खैरियत होगी। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। अच्छा बच्चों, जो आज हम लेक्चर ले रहे हैं वो है बायोलॉजी 10th क्लास का। ठीक है, चैप्टर हमारा वही है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ लिए थे, ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए थे, सिर्फ एक रह गया था, वो हम पढ़ेंगे आज। ब्रोंकाइटिस है, एम्फिसीमा, निमोनिया, एज़दमा, ये चारों हमने पढ़ लिए थे। जो रिमेनिंग था वो था लंग कैंसर, वो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं आज। लंग कैंसर में बेसिकली हमने क्या देखना है कि लंग कैंसर में सबसे पहले हम देखेंगे कि लंग कैंसर बीमारी कौन सी है, ये होती क्या है, इसमें पेशेंट जो है लंग कैंसर जो सफ़र कर रहा है उसको क्या क्या इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो लंग कैंसर बेटा क्या आता है? इट इज़ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी अंदर सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल एब्रप्टली जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो ट्यूमर जो है आगे जाके कैंसर की शक्ल ले लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। तो लंग्स के जो है लंग्स के टिश्यू के अंदर इशू होना, उसके अंदर जो सेल हैं उसके वो एब्रप्टली डिवाइड होंगे, तो वो क्या कॉज करेंगे? ट्यूमर्स, और ट्यूमर एट द एंड कैंसर कॉज करेंगे। सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड एंड कॉज ट्यूमर्स, तो वही बात जो मैंने भी बताया कि ट्यूमर्स कॉज करेंगे, तो ट्यूमर्स जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर दी कैंसर। ठीक है जी, आगे हमारे पास बात इसमें की जा रही है सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड डिजेस्टन। अब देखिए, अगर बिलफर्स हमारे पास जो है वो ये लंग है, ठीक है जी, ये अगर हम लंग्स बनाते हैं, ऊपर से हमारे पास ब्रोंकाया आ रहा है जो आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, ये फर्दर आगे जाके एल्वोलाई वगैरह में डिवाइड होगा। अब अगर कोई इशू है कहीं पे इस वाले एरिया में जो है वो सेलुलर डिवीजन एब्रप्टली स्टार्ट हो गई है, ट्यूमर्स बनना शुरू हो गए हैं, तो अब इसके जो नेबरिंग हमारे पास सेल्स होंगे उसको भी जो है वो ये नुकसान पहुंचाएगा। क्या होगा कि अगर ये ट्यूमर सेल यहाँ बन रहा है तो ये ट्यूमर सेल्स जो है ख़ुद भी तो इस एरिया को तो इन्फेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ जो उसके नेबरिंग टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उसको भी इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता जाएगा और पूरे लंग्स को ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था बेसिकली ये है कि लंग कैंसर बीमारी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, असरात क्या होता है, कैसे पता चलता है भाई ये लंग कैंसर हो सकता है। तो इसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं प्रॉपर आ पाएगा पेशेंट को। कफिंग विद ब्लड, अगर खांसी आ रही है तो उसके साथ जो है वो खून आएगा, बलगम में खून जिसे कहते हैं, और वेट बहुत जल्दी से कम होना शुरू हो जाएगा पेशेंट का। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गई, कफिंग आ गई, वेट लॉस हो गया। कॉजेज़ में जाएंगे तो ये होती किस वजह से? ये बेटा होता है कार्सिनोजेंस की वजह से। कार्सिनोजेंस बेटा कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। कैंसर कॉजिंग केमिकल्स के जो कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स हैं ये वो होते हैं। ठीक है, तो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स में हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है हमारे पास सिगरेट स्मोक होगा। सिगरेट स्मोक में हमारे पास जो है वो बेशुमार केमिकल्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं कि जो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, अगर हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, उसके अलावा आप आगे पढ़ोगे कि सिर्फ लंग कैंसर ही जो है वो कॉज नहीं होता या इफेक्ट नहीं होता बाय द स्मोकिंग, इसका और भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो कैंसर कार्सिनोजेंस होते हैं कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर का सबब बन सकते हैं। ठीक है, तो कार्सिनोजन का मतलब ये हो गया। इसमें सिगरेट स्मोक आ जाएगा। सिगरेट स्मोक क्या होता है हमारे पास? जिसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 50 कार्सिनोजन्स ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है बॉडी एक्सपोज की जाए आयनाइजेशन रेडिएशन की वजह से, मतलब लाइक एक्सरेज हो जाएँ, लाइक हमारे पास जो है यूवी रेज हो गई, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तब भी जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो मेनली जो कॉज है वो है कार्सिनोजेंस। देन हमारे पास आ जाएगा आयनाइजिंग रेडिएशन इंक्लूडिंग एक्सरेज और यूवी रेज वगैरह। अगर हमारी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज होगी उससे तो वो कैंसर हो सकता है। देन हमारे पास है जो वायरल इन्फेक्शन। अब इसका जो है वो एक नई इसमें चीज़ है, दैट इज़ अ पैसिव स्मोकिंग। ये आप लोगों ने पहले कहीं सुना हो शायद। तो बेटा पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है, लाइक मैं कहती हूँ, मैं एक ये स्मोकर है, ठीक है, और ये इसका फ्रेंड है। ठीक है, स्मोकर तो स्मोकिंग कर रहा है, अपने लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो जो स्मोक है वो इनहेल कर रहा है उसका फ्रेंड भी, क्योंकि उसकी कंपनी में उसका उठना बैठना है, उसके साथ उसका रहना सहना है, तो वो स्मोक इनडायरेक्टली जो है उसके बॉडी में भी जाएगा और उसको भी लंग कैंसर होने का खदशा हो सकता है अगर उसका फ्रेंड जो है वो
स्मोकर है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो स्लोली एंड स्टेडी होती हैं, ये नहीं कि फ़ौरन से एक दफ़ा सिगरेट पी और बंदे को लंग कैंसर हो गया। ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे, ये डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो स्मोकिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी इस चीज़ को बर्दाश्त कर भी रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो पैसिव कहते हैं पैसिव स्मोकिंग के एक इंसान तो कर रही रहा है स्मोकिंग, लेकिन उसकी कंपनी में उठना बैठना जिसका है उसको भी उस स्मोकिंग से ख़तरा है, या कह लो उससे भी असर होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। वो खुद स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन उसका जहाँ उठना बैठना है वहाँ पर स्मोकिंग बहुत आम है, ठीक है। तो इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, किसी और स्मोकर के स्मोक उसकी बॉडी में इनहेल किया जा रहा है। स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट, अब वो बात हमने की थी कल कि अगर सिगरेट है, सिगरेट के जो लास्ट पे जो है वो फोम सा लगा होता है, जो फिल्टर बेसिकली होता है। ये फिल्टर क्या करता है कि जो आप जो सिगरेट पी रहे हैं उसमें से जो धुआं आ रहा है उसको ये फ़िल्टर करेगा। तो इसी तरह जब ये जलते 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 इस एंड पे आ जाएगा, तो जब एंड जलना शुरू हो जाएगा तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे केमिकल स्टोर हुए हुए हैं जो इस फिल्टर ने रोके हुए थे, और वो ख़तरनाक हो सकते हैं बॉडी के लिए, ठीक है। तो इज़ मोर डेंजरस दैन दी फ्रंट वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बात की जा रही है गोल की, कि हमारा क्या गोल और हमारा मकसद क्या होना चाहिए इस रिगार्डिंग द स्मोकिंग। तो इसमें यह है एलिमिनेट द टोबैको स्मोकिंग इज़ प्राइमरी गोल, कि टोबैको की जो स्मोकिंग है या तंबाकू जो है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये प्राइमरी गोल है कि हम किसी तरह से तंबाकू को ही ख़त्म कर दें। जब तंबाकू नहीं होगा, लोग इसको हुक्के में भी यूज़ करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, मतलब एज में होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, वो सिगरेट नहीं पी रहे तो जब वो हुक्के वगैरह में इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पान वगैरह में भी कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं जिसके थ्रू टोबैको जो है बॉडी के अंदर जा रही है, तो टोबैको की को रोका जाए, जिससे क्या होगा, टोबैको की इनटेक नहीं होगी, तो इनटेक नहीं होगी तो आपको जो है वो लंग कैंसर की तरफ आप नहीं जा पाओगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू को एडवर्टाइज़ करने से स्टॉप कर रहे हैं। वो चाह रही है कि हम स्टॉप कर दें तंबाकू की एडवर्टाइजिंग। जब एडवर्टाइजिंग ही नहीं होगी तो यंगस्टर जो हैं वो उसकी तरफ माइल नहीं होंगे। आपको देखो आजकल जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो स्मोकिंग की तरफ आ चुके हुए हैं। तो इस स्मोकिंग से ख़त्म करने के लिए, स्मोकिंग को इससे बचने के लिए जो है हम क्या करें जी, हम इसकी एडवर्टाइजिंग को रोकें। जिस तरह अभी कोई कमर्शियल वगैरह आ रही होगी तो ऊपर उस स्मोकिंग की या जो सिगरेट है उसकी कमर्शियल चल रही होगी, नीचे लिखा होगा तंबाकू नोशी सेहत के लिए मौजर है, ठीक है। तो ये फिर एक मतलब आप कमर्शलाइज भी कर रहे हो और साथ में बता भी रहे हो, तो हर किसी पे डिपेंड करता है कि उसका पॉजिटिव पॉइंट लेता है या नेगेटिव पॉइंट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में हम देखेंगे कि स्मोकिंग के जो बुरे असरात हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला उन्होंने लिखा हुआ है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। स्मोकिंग हार्मफुल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसके अंदर से जो है 50 ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, ठीक है। तंबाकू स्मोकिंग, अगर तंबाकू की स्मोक की बात करेंगे उसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 50 जो है वो कार्सिनोजेंस हैं। और कार्सिनोजेंस मैंने आप लोगों को भी बताया, दीज आर द कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स 50 के करीब 4000 में से केमिकल इस तंबाकू के अंदर है। तो तंबाकू आप यूज़ कर रहे हो तो वो उन 4000 केमिकल जा ही रहे हैं, लेकिन उसमें से 50 ऐसे हैं जो आपके अंदर कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लंग कैंसर। लंग कैंसर सिर्फ लंग कैंसर ही इसका कह लो कि इफ़ेक्ट नहीं है स्मोकिंग का, बल्कि इसके अलावा और भी है, क्योंकि जो सिगरेट स्मोक है वो आपकी बॉडी को हेड टू टॉ जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, सर से लेकर पाँव तक आपको जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। उसमें हमारी जितने बॉडी पार्ट्स आते हैं वो सारे उसके अंदर उसके इफ़ेक्ट में आ सकते हैं, वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसे सिगरेट स्मोक से। लाजमी नहीं सिर्फ लंग कैंसर ही हो, लंग कैंसर उनमें से एक पहला उसमें से एक कॉज है, ठीक है, वन ऑफ द कॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोक, ठीक है। फिर है जी इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। हाँ, उसमें से मेजरली जो है वो लंग कैंसर है, लेकिन लाजमी नहीं सिर्फ लंग कैंसर ही इसका हो इफ़ेक्ट, बाकी भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे आप आगे देखते हो कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर तक जाता है, इशू मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको इफेक्ट कर रहा है और वो कैंसर कॉज कर देगा, ठीक है, नॉर्मल सी है जो अभी हम ऊपर तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ये हमारी बॉडी को किन पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है, उसमें किडनी आ जाती है, उसमें ओरल कैविटी आ जाती है। अक्सर आप लोगों ने सिगरेट्स के अगर टीवी में दिखा रहे हैं या आपके कोई फैमिली में स्मोकर वगैरह है तो जो सिगरेट की डब्बी बनी होती है उसके ऊपर भी उन्होंने अक्सर पिक्चर लगाई होती है किसी बंदे की, और उस पर जो है उसकी ओरल कैविटी ख़राब हुई भी है और नीचे लिखा हुआ तंबाकू नोशी सेहत के लिए मोज़र है, जबकि वो साथ में बीच पी रहे हैं, ठीक है। तो किडनी में, ओरल कैविटी में नुकसान पहुंच सकता है, लेरिंग्स में पहुंच सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें भी इफेक्ट हो सकता है, पेंक्रियाज वगैरह। तो ये डिफरेंट हमारी बॉडी पार्ट्स हैं जिनके अंदर जो है वो कैंसर
हो सकता है बाय द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट है जी इफेक्ट्स सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, हीमोग्लोबिन में हमारे पास ऐसी प्रोटीन है जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हमारे पास है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास उसमें ऑक्सीजन जा रही है, नॉर्मली हमारी नॉर्मल बॉडी में ऑक्सीजन होती है क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए, लेकिन अगर स्मोकर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, उससे क्या हो रहा है कि वो ऑक्सीजन की जगह क्या चीज़ उसके अंदर चली जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये आप पढ़ोगे डिटेल में इंशाल्लाह आगे, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, वहाँ पे हमारे पास वो बन जाता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, तो ये हीमोग्लोबिन जो होगी फिर क्या करेगी, ये बॉडी में जाके नुकसान पहुंचाएगी। जहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का काम था वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी जी, वो फर्दर जाके ऑक्सीजन का लेवल कम कर देगी। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, जाहिर बात है आपको सांस लेना मसला होगा, और एट द एंड आपको जो है वो ये सांस की जितनी बीमारियाँ इसके थ्रू हो सकती हैं। तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया हुआ है कि प्लेटलेट्स, जिस तरह हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में आप लोग देखते होंगे ब्लड सेल्स हमारे पास 3 है मेजरली, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं हमारे पास, प्लेटलेट्स का नंबर जो है ये बढ़ा देती है। ये प्लेटलेट्स का नंबर जो बढ़ जाता है हमारे पास, इस तरह ये देखें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो विस्कस हो जाता है। तो ब्लड के विस्कस होने से क्या होता है कि आर्थियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आपकी जो वेन्स हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं वो थिक हो जाएंगी, उनकी वो जब वो थिक हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया। चौथे पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है कि इसके थ्रू आपको टीबी का जो खदशा है वो 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, मतलब 2 से 4 2 to 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का। इसी तरह जो है निमोनिया का भी इशू बढ़ सकता है 4 टाइम्स। टूथ लॉस हो सकता है। अब ये जो स्मोकर्स होते हैं इनके दांत येलो होना शुरू हो जाते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है दांतों की वो वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ लॉस उनमें नॉर्मल सी बात है। ठीक है, टूथ लॉस होना शुरू हो जाता है 2 to 3 टाइम्स। तो ये बेसिकली ये 3 ऐसी इश्यूज़ हैं जिनमें जो है वो बता रहे हैं कि जो नॉर्मली अगर पेशेंट के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर अगर टीबी होना, निमोनिया, टूथ लॉस होना है, तो वो इतने हद तक वो बढ़ सकता है, इतना टाइम वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास बैड इफेक्ट है स्मोकिंग के, जिसमें हमने देखा कि स्मोकिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो लंग कैंसर ही कॉज नहीं करती, बल्कि इस अलावा हमारे जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, किडनीज हो गए, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर और ब्रैंकियाज वगैरह को भी इफेक्ट कर सकते हैं। फिर जो है वो लंग कैंसर एक वन ऑफ द कॉज है फॉर द डेथ अमंग स्मोकर्स। फिर जो है 4000 केमिकल्स टोबैको स्मोक के अंदर होते हैं, जिसमें से 50 जो है वो कार्सिनोजेंस हैं। तो ये कार्सिनोजेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कैंसर कॉजिंग। फिर हमारे बारे में बात की हुई कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर कॉज करती है। वो कैंसर हमारे पास इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, कैसे, बाय रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड में चली जाएगी हीमोग्लोबिन में, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, ब्लड विस्कस हो जाता है, आर्थियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। 9th में आपने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने बात की है कि हमारे पास जो रिस्क है डिफरेंट बीमारियों का, जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, और निमोनिया वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ होता है इसका इशू, और टूथ लॉस जो है वो 2 to 3 टाइम्स। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था आपके फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखे, लंग कैंसर देखा, उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे पहले 4 हो गए हुए थे, तो हमारा जो रिमेनिंग था वो था लंग कैंसर, वो हमने देख लिया आज। अब आपकी बुक में कुछ साइड बॉक्सेस हैं, वो मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि साइड बॉक्सेस में क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, ये सारी हमने जितनी भी ये बीमारियाँ थी, अज़दमा हो गया या हमारे पास जो है एम्फिसीमा हो गया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब ज़रा ये साइड बॉक्सेस हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पहला लिखा हुआ है, लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स। नॉर्मली बात है कि लंग कैंसर उनमें से एक इशू है या एक रीज़न है डेथ कॉज करने की स्मोकर्स के अंदर, और ये ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड एनुअली, पर ये जो है वो इतनी डेथ्स हो जाती हैं लंग कैंसर की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग,
अब वो एक पर्सन जो है वो स्मोकिंग करता था, उसने रोक दी स्मोकिंग, तो उसके अंदर चांस जो है ना कैंसर का वो डिक्रीज़ होना शुरू होगा। डेफिनेटली बेटा जो है अगर एक लंग जो है वो अनहेल्दी था, उसको अगर अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको हेल्थीनेस की तरफ लेके आ रहे हैं, तो जो लंग होगा वो भी सेट होना शुरू हो जाएगा, स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जो केमिकल स्टोर हुए थे स्मोकिंग की वजह से वो एलिमिनेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके हवाले से है। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ इसमें निकोटीन के बारे में कि निकोटीन हमारे पास क्या है कि निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन, ठीक है, एंड वॉज वाइडली यूज एज ए इंसेक्टिसाइड इन पास्ट में कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए जो है निकोटीन यूज़ किया जाता था, और ये सिगरेट स्मोक के अंदर होता है। व्हेन इनहेल्ड थ्रू टोबैको स्मोक इट रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट ओनली हार्डन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज बट आल्सो डैमेजेस द ब्रेन टिश्यूज। तो ब्रेन टिश्यूज़ को भी ये नुकसान पहुंचाएगा, जिससे क्या होगा हमारे पास कि हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और हमारा जितना भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो वीक हो सकता है। ठीक है जी, फिर नीचे उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो है जैसा यहाँ पे आप देखें वर्ड नंबर की बात हो रही है कि वर्ड नो टोबैको डे जो है वो मनाया जाता है 31 को, कि टोबैको को बैन। इसके बाद जो है बेटा ये देखो वर्ड नो टोबैको डे है वो मनाया जाता है 31 मई एवरी ईयर। नॉन स्मोकर जो है वो एक्सपोज होते हैं सेकंड हैंड, जो हम पैसिव स्मोकिंग बोल रहे हैं, जो पैसिव स्मोकिंग हमने पढ़ा कि एक तो स्मोकर है लेकिन जो उसकी कंपनी में रहने वाला बंदा है वो स्मोकिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, वो स्मोकिंग उसके अंदर भी इश्यूज कॉज कर सकती है जो स्मोकर के अंदर करती है। ठीक है, तो 25 to 30% जो है ना उसके अंदर हार्ट डिजीज़ के इश्यूज बढ़ सकते हैं और उसके लंग कैंसर जो है 20 to 30% इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्मोकिंग के बारे में कि स्मोकिंग ऑल्सो इफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ पर्सन। जाहिर बात है कोई भी स्मोकर होगा उसके साथ कोई भी नहीं चाहेगा कि उठे बैठे, एक अजीब सी स्मेल होती है उसकी। तो स्मोकर्स में फेस सोशल एंड एक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल नो एंड नॉट वी वांट टू बी एक्सपोज टू द अदर स्मोकर। जो जिनको अवेयरनेस है तो डेफिनेटली वो नहीं बैठेंगे कि भाई इस स्मोकिंग से हमें पैसिव स्मोकिंग इशू होगा और हमारे अंदर इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इससे वो ख़त्म कर सकें। तो ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ होम्योस्टेसिस। तो कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो पूछ लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।